पीटी में कितने क्वेश्चन आएंगे बाबू? पीटी में कितने क्वेश्चन? 150। कितने क्वेश्चन? 150। इसमें सेलेक्टिव पढ़ना होता है। पीटी में क्या पढ़ना होता है? सेलेक्टिव पढ़ना होता है। अगर आपके पास टाइम है, दो तरह की स्ट्रेटजी होती है, एक लंबी टाइम वाली, एक शॉर्ट टाइम वाली। यहाँ पे या फिर जब रिवीजन करते हैं तो किस पे ध्यान देना चाहिए? हम लोग देखते हैं किसको? हिस्ट्री को। हम लोग पूरा इस पे एक बार निकाले हैं लोग 60वीं से लेकर 68 तक में बीपीएससी 60वीं से लेकर 68वीं तक। 60वीं से इसको 68 पढ़ेंगे ना, तो 60वीं से लेकर कब तक? 68वीं बीपीएससी तक। यहां तक का हम लोगों ने एक मतलब क्या निकाला है? स्ट्रेटजी निकाला। बहुत पीछे इसलिए नहीं गए कि बहुत पहले, अब 2002 की स्ट्रेटजी 2023 में लेके आप करेंगे क्या? अब भले आपको लगेगा कि नहीं भाई 20 साल का हम अनुभव निकाल रहे हैं, अरे बकलोल 20 साल के अनुभव में करेंगे क्या? हम अगर कह देंगे कि किसी मोबाइल का कंपैरिजन करो तो 2015 से अभी तक के मोबाइल का कंपैरिजन करो, 1990 वाला टेलीफोनवा का कंपैरिजन करेगा तो तुम किसी भी मोबाइल को अच्छा कह सकते हो। तो हम लोग इधर 60 से लेकर 68वीं तक में लिखे हैं लोग, तो उसके जो उससे जो निकला है एक जो रफ डाटा आपके सामने दिखाते हैं। यहां से 60वीं से लेके कहां तक? 68वीं। तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए हैं वो अमूमन देखिए 39, 41, 38, 32, 31। औसतन आपको देखेंगे 32 क्वेश्चन। एवरेज देखेंगे तो 32-35 क्वेश्चन आता है। यानी आपको प्रथम दृष्टया लगेगा कि बीपीएससी के लिए सबसे जरूरी क्या है? हिस्ट्री। ऐसा दिख रहा है कि नहीं? आप खुद सोचिए, जिसमें 41 क्वेश्चन आ रहा है, मान के चलिए 40 क्वेश्चन, तो 150 में से आप 40 क्वेश्चन घटा देते हैं तो 110। अरे 40 14 लिख दिए तो कितना हो गया? 110। अब आप बताइए, अगर किसी का हिस्ट्री गया, सब गया, यानी सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? यही हो जाता है गलती। जिसने भी बीपीएससी में डूबा है, जो भी बीपीएससी में डूबा है, सबको इसी हिस्ट्री ने डुबाया है। समझा? हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मारे डालो। समझ गया? जो भी डूबा है बीपीएससी में, उस सब के डूबने का कारण बस और बस क्या है? हिस्ट्री। रीजन समझिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि बकलोल से बकलोल लड़का पढ़ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बाबर नहीं जानता है तो अकबर से पढ़ लेगा। कितने बकलोल लड़का हो या बकलोल लड़की हो, बकलोल बकलोलिया दोनों के लिए क्या हो जाता है? हिस्ट्री इजी हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है उसको। सीधे जब आज हर्षवर्धन पढ़ लेगा, कल हुमायूं पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि बाकी सब लिंकेज में है सब। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पता है, जीएसटी नहीं समझ में आएगा। जीएसटी नहीं पढ़े हैं, काउंसिल नहीं समझ में आएगा आपको। टैक्सेशन नहीं पता है, आपको सर्वे में दिक्कत होगा, बजट में दिक्कत होगा। बाकी सब सब्जेक्ट क्या है? लिंकअप में है। ज्योग्राफी, आधा साइंस है, सोशल ज्योग्राफी। समझा कि नहीं? पॉलिटी, आपको अगर महाभियोग नहीं पता है, भाग 5 नहीं पता है, कोनो कीमत पे भाग 6 नहीं समझ में आएगा, लिख के देते हैं। लेकिन हिस्ट्री क्या है? इजी है। और हम सब क्या चाहते थे? इजी रास्ता। इसलिए बिहार में जितने टीचर आए हैं, हुमच की हिस्ट्री पढ़ाएं, एकदम हुमच के। सिंधु सभ्यता में 3 टांग वाला खटिया कहां से मिला, पचकल लोटा कहां से मिला, सब टूटल घैली मिला कहां से। ऐसा इतना अल्लाह का सबको खूब मजा आया, खूब मजा आया। समझ में आया? और इतिहास को ऐसा न किया सब लड़का सब की डूब गया सब यहाँ पे। इसलिए बीपीएससी को डूबने का एकमात्र कारण क्या है? हिस्ट्री। अकेले डुबा देता है हिस्ट्री आपको। रीजन हम क्या बता रहे हैं? 40 ठो में से ना आप कैसे भी रहिएगा ना, उस 40 गो में से आप 20 गो बना दीजिएगा। 20-25 आप 40 ठो में कैसे भी बना दीजिएगा। और कितनों तेज रहिएगा ना तो 40 में 40 नहीं बनाइएगा। यानी हिस्ट्री पढ़ने और न पढ़ने में 10 क्वेश्चन का अंतर आता है, इससे ज्यादा नहीं। अब समझिए, इसमें भी अब झोल क्या है हिस्ट्री में। हिस्ट्री को तरीके से पढ़ना है। सबसे बड़ा भाग हिस्ट्री का अगर कोई है ना तो प्राचीन इतिहास है। सबसे बड़ा भाग प्राचीन, और सबसे उटपटांग भी कौन सा है? प्राचीन। घैली, थरिया, लोटा, यही सब पढ़ना है आप लोग को, मगध वगैरह ये सब लेके। और सबसे छोटा और सबसे आसान है तो आधुनिक। सबसे छोटा और आसान आधुनिक, सबसे बड़ा और मुश्किल प्राचीन। अब देखिए, प्राचीन से कितना क्वेश्चन? 4, 9, 3, 4, 4, 3, 5, यानी प्राचीन से औसतन 4 क्वेश्चन। प्राचीन से औसतन 4 क्वेश्चन। अब बताइए, सबसे ज्यादा लड़का एगो तो हिस्ट्री पढ़ेगा, और हिस्ट्री के बाद भी सबसे ज्यादा क्या पढ़ेगा? प्राचीन। सबसे ज्यादा प्राचीन। अब जान निकाल देगा। पूरा प्राचीन पढ़ लोगे ना, पूरा प्राचीन, मानो जब से उघारे घूमता था और जब तक हर्षवर्धन मरा नहीं तब तक के बीच में आप पढ़ते रहिएगा ना, तो 4 में 4 आप नहीं बना पाएंगे। क्योंकि पहले बीपीएससी स्टूडेंट को ध्यान में रख के क्वेश्चन सेट करता था। अभी बीपीएससी का टक्कर हम कोचिंग वालों से हो गया है। हमको लगता है कि अपने को आदमी बैठे ले है, इसमें कोई है क्या जी? मतलब अब उसका टक्कर आप लोग से नहीं है। आप लोग को ध्यान में रख के क्वेश्चन ही नहीं बना रहा है,
सीधे किसे बना रहा है? क्वेश्चन हम लोग को ध्यान में रखते हुए बना। अब बताओ बाबू, इतना लंबा सिलेबस, टोटल हिस्ट्री का अकेले आधा हिस्सा क्या लेता है? प्राचीन। उसके लिए 4 गो क्वेश्चन के लिए इतना मेहनत। आपको बस 2 तरीका बताते हैं। इस 4 गो में से देखिए, आप अगर 1 हफ्ता प्राचीन इतिहास पढ़िएगा तो 4 गो में से 2 बनाइएगा, अब 2 महीना पढ़िएगा तो 4 गो में से 3 गो बनाइएगा। समझिए तरीका क्या है। 1 हफ्ता में 2 क्वेश्चन और 2 महीना में 3 क्वेश्चन, मैंने 1 क्वेश्चन बढ़ने वाला, एक से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या तरीका देखिए, इसमें ना जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और मगध वंश में आपको पढ़ना है नंद वंश से मौर्य वंश तक, ज्यादा नहीं, नंद वंश और मौर्य वंश। ये 1 हफ्ता का बात है। कितने का? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता में कितना क्वेश्चन? 2। और 2 महीना तक क्या पढ़िए? प्राचीन। तो कितना बनेगा? 3। 4 में 4 तो ना बनने वाला, 4 नहीं बनने वाला है। अब आप बताओ क्या पढ़िएगा? 1 सप्ताह जैन बौद्ध मगध, जैन बौद्ध मगध, खत्म कहानी। अब इसको लड़का क्या पढ़ता है? प्राचीन इतिहास। दक्षिण भारत में ये हुआ, इधर में ये हुआ, ऐसे हुआ, कोना का घोड़ा पानी पीता था कोने गढ़ा में। सब याद है? पटना के लड़का को पूछिएगा ना यहाँ पे। हाँ, कनिष्क का घोड़ा कितने, समुद्रगुप्त का घोड़ा कोने गढ़ा में पानी पीता था, वो सब बताएगा उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको इसमें या तो 1 हफ्ता देके कितना निकालना है? 2। सब लिख रही है, देखो बकलू लिख रही है, नहीं डूबोगी। लिखो लिखो लिखो, समझो पहले। यहाँ पे समझ में नहीं करते से। यहाँ पे गजनी को 15 मिनट में भूलता था, अब बबनी को 10 मिनट में। गजनी को, अब बबनी को। तो ओवरऑल समझिए। अब आपको समझ में आ रहा है? अब आप लोग यहां से जब जाइएगा, ओरिएंटेशन खत्म होगा, उन लड़कों से मिलिएगा जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप उनको इस उद्देश्य से मत मिलिएगा, आप एकदम अनभिज्ञ हो जाइएगा, कि उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि भैया अंकल कैसे हो गए। नहीं समझा? आए थे भैया के उम्र के, हो गए अंकल। आप लोग भी अगर यही गलती कीजिएगा तो हो जाएंगे अंकल, आप लोग हो जाएंगी आंटी। बचना है कि नहीं बचना है सबसे? अब अपने से बताओ। देखो, हमें अगर अपनी विद्वता दिखानी रहेगी ना, तो देखो सिंधु सभ्यता का रिसर्च पे बैठ के आदमी ऐसा ऐसा बात निकालेगा आदमी ना, कि सिंधु सभ्यता की बकरी की सींग की ऊंचाई कितनी होती थी। अब मजा आएगा तुम लोग को खूब पढ़ने में। लेकिन हमको ये बात बहुत खराब लगती है, हम कभी भी किसी शिक्षक की बुराई नहीं की है, आज तक नहीं किया, ना ही कभी जीवन में करेंगे। लेकिन जो शिक्षक लोग गलती कर रहे हैं, हमको उस बात से शिकायत है कि पैसा कमाने के लिए बहुत रास्ते हैं। किसी बच्चों के सपनों को कुचल कर पैसा कमाना उचित बात नहीं है। बेचारा सपना लेके आता है घर से कि हमको बीपीएससी करना है, यहां आप हमारी विद्वता देखने नहीं आए, आप यहाँ क्या है? अपना रिजल्ट लेने। अब देखिएगा, इतना ना अड़च के बताया जाएगा आपको ना, यहाँ पे डूब जाएगा। रीजन क्या है? ज्यादातर टीचर जो है ना, वो मतलब अपने समय के फेलियर स्टूडेंट रहे। ज्यादातर में कहानी यही है। कहने के लिए तो हम सोच रहे हमारा मेडिकल आउट है, लो भैया हमारा हाथ देखो टेढ़ा है कि नहीं है? हमारा भी हाथ सीधा रहता है तो मेडिकल आउट नहीं होते हैं। हम भी आज लेके बॉर्डर पे, अब तक तो हम कई को प्रमोशन हो चुका रहता, अब तक हम लेफ्टिनेंट कर्नल पे रहते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल पे, लेफ्टिनेंट कर्नल पे। हाँ, अच्छा हुआ नहीं हुआ है? अच्छा नहीं हुआ। देखो, जब आपका, जैसे आपका सपना है ना बाबू बीपीएससी, इस सपना छीन के अगर आपको सोने का लंका दे देंगे तो मन नहीं लगेगा। ये जिसका सपना टूटता है ना, बस उसी को पता चलता है। हमको बंदूक चाहिए था, कलम मिल गया। समझ में? कहा दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। तो ही आप लोग चले जाइए, चलिए आप लोग सेटल हुए, हम आप लोग का सपना नहीं टूटने देंगे। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे बड़ा तकलीफ होता है ये सपना टूटने का, और ये गार्जियन कभी नहीं समझ सकते। वो केवल सांत्वना दे सकते हैं। आपका जब सपना टूटेगा ना, जब आप यहाँ से खाली हाथ जाइएगा ना, लापरवाही की वजह से, एक हो किताब बोरिया बिस्तर में जब समेटिएगा ना, तब समझ में आएगा कि जिम्मेदारी का बोझ क्या होता है। समझ में आया? तब आप दूसरे से सुने होंगे कि जिंदा लाश क्या होता है। उस तरह से एक एक गली जब खाली हाथ लौटेंगे ना, तो याद आएगा जब ऑटो में, रिक्शे में बैठेंगे ना, तो यहाँ हम चाय पीते थे, यहाँ फोटोकॉपी कराया करते थे, यहाँ से सब्जी खरीदते थे, यहाँ होकरा झांकते थे, हुए तो डुबैले से हमरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सब चीज से बच बचा के रहेगा। तो आपको समझ में आ गया गलती क्या नहीं करना, हम बता दिए आपको। इतिहास का विद्वान बनने का मतलब बीपीएससी पे पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारना। इसे पैर पे तो कुल्हाड़ी हो गया, अलग बात हो गई। यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़ाएगा, क्योंकि पढ़ना भी इजी है,
पढ़ाना भी इजी है, खूब रंगीन रंगीन कहानी भी है। इतिहास में एक और खराबी देखो, अगर किसी को सिकंदर के बारे में 5 को कहानी याद है ना, 5 सुनाएगा आपको। अगर किसी टीचर को सिकंदर के बारे में 5 को कहानी है, खूब रंगीन रंगीन कहानी, तो आपको क्या सुनाएगा? 5। एक को ना आएगा उनमें से क्वेश्चन। और ये एक अच्छाई है इंग्लिश मीडियम के टीचर में भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट में भी, उनको सिलेबस से मतलब होता है कि सर ये टू द पॉइंट है, वो है। और आप लोग में यही खराबी है, ये चीज। हिंदी मीडियम को डुबाया हिंदी मीडियम के टीचरों ने। अरे खूब रंगीन रंगीन पढ़ा के यहाँ पे बाहर में जाए, यहाँ पे 2 हफ्ता में निकले यहाँ से, अरे 8 दिन में इससे बाहर हो जाओ। और हम अभी भी कहते हैं आपको, जैन, बौद्ध, मगध, गुप्त, खत्म कहानी, बाकी कुछ मत पढ़ना है। अगर गुप्त भी पढ़ लिया तो 3 गो आ जाएगा। अगर जैन, बौद्ध, मगध, गुप्त तो कितना आ जाएगा? 3 गो। तो इससे अच्छा आपको चाहिए 4 टॉपिक पढ़ेंगे, कै गो आएगा? 3। बाकी हम कह के छोड़ेंगे कि हम नहीं लेंगे, क्योंकि जब आप बारात और रात में जाते हैं, खाना लगल रहता है तो क्या सब खा जाते हैं? कहते ना अरे बैगन हम नहीं खाते हैं जी, अरे पनीर, बाप रे बाप, सावन में तो पनीर देख देख के आदमी को अजीबे हो गया है। सब सावन खत्म हो, सब मध्यकालीन। देखिए मध्यकालीन में भी औसतन आपका कितना क्वेश्चन? 4। देखिए 6 6 3 5 5 4, औसतन इसमें 5, औसतन इसमें कितना? 5। इसमें भी आपके लिए लिमिटेड चीज रहते हैं। इसमें भी आपको क्या पढ़ना है? लिमिटेड जानकारी लेना है, वो भी हो जाएगा आपका। अलाउद्दीन खिलजी नहीं छूटना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी नहीं छूटना चाहिए, फिरोज शाह तुगलक नहीं छूटना चाहिए, बाबर नहीं छूटना चाहिए, अकबर और औरंगजेब नहीं छूटना चाहिए। कितना? 5। कितना? 5। और दक्षिण भारत में अगर देखेंगे तो बहमनी और विजयनगर नहीं छूटना चाहिए। कितना टॉपिक? 7। इस 7 को में से आराम से 3 को बनेगा। इस 7 को में से कितना बनेगा? आराम से। तो ये आप लोग को दिमाग नहीं लगाना, वो उसी समय बता ही दिया जाएगा, उतना ही फोकस कराया जाएगा। टेस्ट जब होगा ना लास्ट में आप लोग का, तो उतना ही चीजें का टेस्ट दिया जाएगा जो मेन चीज है। अब ये चीज है जिसको छोड़ना ही नहीं है, ये चीज है जिसको छोड़ना ही नहीं है। इसको वैसे याद रखना है जैसे आपको अपना नाम याद है। देखिए तो 25 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 18, 19, 15, औसतन 20, औसतन 20। देखो औसतन कितना हो जाएगा? 20 क्वेश्चन, औसतन 20। हम तो कहते हैं कि सब छोड़ के खाली एक याद कर लो, सब छोड़ के उसी को याद कर लो। काम बन गया कि नहीं बन गया यहाँ पे? तो इसलिए आप समझ रहे हैं, एग्जाम पढ़ना एक अलग बात है और एग्जाम निकालना अलग बात है। आप पढ़ने में तेज हो सकते हैं, लेकिन अमूमन देखिएगा वैसे लड़कों का रिजल्ट होगा आपके सामने जिसको आपको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उस शॉर्टकट में तरीका में पूरा हमेशा दिमाग लगाता है। तो काग चेष्टा मतलब समझते हैं, बको ध्यानम, ये सब चीज तुम खाली याद किया है, अप्लाई नहीं किया। काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्पहारी गृहस्य त्यागी, विद्यार्थी पंच। तो तुम्हारे में क्या है? एक गृह से त्यागी हो, बस घर त्यागे हो और कुछ नहीं। यहाँ एगो दूसरा घर बसाने की तैयारी में हो, नहीं समझ में आया? खाली लंबा लंबा बतियाएगा तुम लोग फोन पे 1 घंटा, और उसके बाद सोचेगा यहाँ पे किसी को फोन पे 1 घंटा नहीं बात करना है, लड़की चाहे लड़का। समझ में आ गया? 5 मिनट बस। हाँ 5 मिनट बस, आज इतना पढ़े कल इतना पढ़े, बस। समझ में आ गया कि नहीं? और भी तरीका तो कि बहुते से बतियाना है, 5-5 मिनट करके बतिया लो, खत्म, जाओ। वो लात मार देगा, 5 मिनट दोनों बच जाएगा। नहीं समझ में आया? इससे ज्यादा समय नहीं देना है, और लड़की लोग को ज्यादा बतियाना नहीं है, लड़का से ज्यादा बतिया फोन रख देना है। चलो आगे देखा बिहार का इतिहास। देखिए ये एक मिसलेनियस टॉपिक हो जाता है, बिहार का इतिहास। अगर आपने मगध पढ़ लिया तो मगध ही बिहार था, मगध ही क्या था? बिहार था। वही किस में आएगा? बिहार में। वही किस में आएगा? बिहार में। और जो भी 1857 की क्रांति है, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़े हैं, बस उसमें बस ये देख लेना कि बिहार से किसने किया। जैसे आपको पता असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किया, बिहार से कौन किया, किस जिले से कौन किया। आपको पता 1857 की क्रांति वीर कुंवर सिंह, बस आपको एगो ध्यान है आपको। लेकिन जब बिहार से पढ़ेंगे तो मुंगेर से कौन था, भागलपुर से कौन था, पटना से कौन था, थोड़ा डिटेल देख लेना वहां से। तो ये भी चीज क्या है, अलग से आपको नहीं पढ़ना है, मगध और इसी का हिस्सा मिला के पढ़ लेना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिस्ट्री को मोटा मोटी आपको देना है 45 घंटा टाइम। कितना घंटा? 45 घंटा। 45 घंटा को अगर 2 से भाग देते हैं 22 दिन, एक दिन में 2 घंटा से अगर भाग देते हैं कितना दिन? 22 दिन। 22 दिन में 22 क्वेश्चन। हिस्ट्री मतलब 22 दिन में 22 क्वेश्चन। ये रिवीजन के लिए पढ़ रहा है, पढ़ाएगा तो आदमी पूरा, क्लासेज आपके क्या चलेंगे पूरा, लेकिन लास्ट में जो आपको स्ट्रेटजी हो जाएगा 22 दिन में कितना? 22। तो समझ में आ गया? हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देंगे लोग। हिस्ट्री सब लड़का बनाता है, हिस्ट्री सब लड़का बनाता है। आप भी बनाइएगा, सब फेल होता है, आप भी फेल होइएगा। समझ में आ गया? सबसे पहला क्या चीज है? हिस्ट्री को साइड करना है। अब देखते हैं ज्योग्राफी, इसको साइड नहीं कर सकते।
ज्योग्राफी को ना आपको साइड करना है, ना ही आपको साइड करने के लिए कोई मौका मिलेगा। ठीक है, ज्योग्राफी आगे बढ़े तो आपका भौतिक भूगोल से 2 क्वेश्चन, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ये सारी चीजों से। ज्योग्राफी में देखिए अमूमन आपका 21 क्वेश्चन, 16, 14, 24, 17, 20, अमूमन आपको इससे 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से कितने आएंगे? 17 से 18, आप इसे 15 मान सकते हैं, कभी आगे पीछे हो जाते हैं, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैपिंग और ज्योग्राफी दोनों रहेंगे। सब समझ में आ गया कि नहीं? देखिए जब आप मैप अब प्लस ज्योग्राफी दोनों ले लेते हैं, मैप प्लस ज्योग्राफी दोनों ले लेते हैं, तो आपको कम से कम कितना क्वेश्चन आता है? 30। दोनों अगर ले लेते हैं, क्योंकि मैपिंग जब पढ़ाते हैं तो आपको भी पता होगा कि मैपिंग में केवल ज्योग्राफी नहीं रहता, उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, पक्का उसमें से क्वेश्चन आता है। पिछली बार जो बीपीएससी लिया था उसमें 23 क्वेश्चन था। सबसे कम अब तक जो आया है ना मैप से, वो आया है 16 क्वेश्चन। अब तक बीपीएससी जितने ली है उसमें मैपिंग जितना हम पढ़ाए हैं उससे सबसे कम अगर आया है तो कितना क्वेश्चन आया? 16 क्वेश्चन। पिछली बार में 23 क्वेश्चन था, तो मैप और ज्योग्राफी मिला देंगे तो कितना? 30 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। और ये कभी भूलेगा नहीं। और हिस्ट्री में तारीखें भुला गए, ले कुल कहानी याद है जलियांवाला बाग में, तारीखें भुला गए। असहयोग आंदोलन सब याद है, महात्मा गांधी किए थे असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद बंद कर दिए थे, लेकिन ये चौरी चौरा कब हुआ था? ले असहयोग आंदोलन शुरुआत कहां से हुआ था? लो इसमें कुछ नहीं पता। हिमालय कब बना था? कोई नहीं बताएंगे। कोई पूछ के देख ले, ज्योग्राफी में अगर कोई पूछ दे हिमालय कब बना था, कोई नहीं बताएंगे। इसमें तो 1 करोड़ साल को कुछ साल कहा जाता है। ज्योग्राफी में 1 करोड़ साल आगे पीछे हो जाए ना तो ध्यान नहीं दिया जाता है। अरे हो गया 1 करोड़ साल में ऐसा हुआ था। भारत पहले कहां था? अफ्रीका के पास। कुछ करोड़ सालों में भारत आगे घुस गया। कितने सालों में? कुछ करोड़। सारा नौटंकी किस में होता है? हिस्ट्री में। तो ज्योग्राफी समझ में आ गया। ज्योग्राफी और मैप से कितना? 30 क्वेश्चन इधर से सिक्योर करते चलिए। ज्योग्राफी और मैप से 30 क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। पूरी मतलब यूपीएससी का सिलेबस हो या बीपीएससी का सिलेबस हो, ये सब तो आपको लिखा हुआ है बाबू। इसमें लिखने की क्या जरूरत है? कौन सी लिख रही है लोग पिछड़ा? चलो इसको समझो ध्यान से। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टडी आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर बीपीएससी। हाँ, खूब अच्छा से पढ़ो। जितना पुराना पढ़ा लोग ना, वायरस वाले लोग, उन लोग से दिक्कत है। देखिए पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फिक्स क्वेश्चन आते हैं, उसमें ज्यादा घुमा नहीं सकता है। अगर आप पढ़े हैं तो पॉलिटी मैथ की तरह क्वेश्चन देके जाएगा। रीजन क्या है? 395 अनुच्छेद है। पॉलिटी मतलब जो लिखा हुआ है वही बताइए, और लिखा हुआ है वो लिमिटेड है। 1 से लेके कितने अनुच्छेद है? 395। उससे बाहर तो नहीं जाने वाला है। बाकी 395 से ज्यादा बढ़ भी नहीं सकता है। केशवानंद भारती में ये रूल दिया गया था कि 395 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ABCD करके जोड़ना पड़ेगा। जो राष्ट्रपति के नियम कानून है वो है, आपको कभी चेंज होगा? कभी चेंज नहीं हो सकता। तो पॉलिटी आपको कंप्लीट आंसर देता है बढ़िया से। क्या हो गया जी? हाँ क्या हुआ है? जाओ इधर से जाओ। देखो ये सबका गेट खोल दो, गेट। एक घंटा क्लास नहीं चलता है जी बीपीएससी में। मिनिमम 4 घंटा, मिनिमम 4 घंटा। 1 घंटा के हिसाब से मत सोच के लिखिएगा लोग आप लोग। मैक्सिमम 8 घंटा भी हो सकता है। मिनिमम 4 घंटा, मैक्सिमम, क्योंकि कम से कम बीपीएससी पे ड्यूटी है 8 घंटा की। कम से कम ड्यूटी 8 घंटा की। और अगर डीएसपी बनना है ना तो 24 घंटा। होली दिवाली छुट्टी नहीं मिलेगा। जब सब लोग आराम करेंगे आप लोग को छुट्टी नहीं मिलेगा। जितने अधिकारी हैं उन लोग को कभी छुट्टी नहीं मिलता। आप अपने एरिया के एसडीएम रहेंगे जब, तो आपको क्या लगता है कि आपको छुट्टी मिल जाएगा? 15 अगस्त के दिन घरे आके झंडा फहराइएगा, अपने ऑफिस में फहराइए। आप डीएसपी रहिएगा। 10 अगस्त के बाद नींद नहीं आएगा। क्या है? आपको परेड का गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी लेनी है, या फिर आपको अपने एरिया का सैल्यूट लेना है परेड का, और वही तो निकला हुआ पुलिस। सब चीज देखना है, सिक्योरिटी से लेके। पता चला आपके एरिया में कल को दौरा पड़ गया मुख्यमंत्री का, तो लो दौड़ो भैया, किधर से निकलेंगे किधर नहीं, ये है हुआ। तो आप लोग पहले से उसी हिसाब से, इसलिए बीपीएससी यूपीएससी ऐसे लोगों को लेता ही है जो उतना देर तक संभाल सकते हैं। पता चला कोई एलडीसी का लड़का है, टाइपिंग मारा है, हेन तेन किया, उसको ले आके एसडीएम की कुर्सी बैठाइएगा, पागल हो जाएगा।
पागल हो जाएगा, दिन भर का दिमाग नोचाएगा। साहब ये मेरा खेत था, ये जोत लिया, पहले यहां से यहां तक था, दहीने जाता था। अरे आपको पता नहीं है, आपका पटना से ट्रांसफर हुआ भागलपुर, दहीने बाएं कौन सी बोल रहे ये यहाँ पे। तब तक ये चल गए, साहब हमारा मीटर में आग लग गया, बिजली विभाग का नहीं, इसका 2 लाख बिजली बिल था, जानबूझ के जला दिया। अरे यार पागल हो जाएंगे हम यहाँ पे। इतना फाइल जब डेली ले आएगा ना यहाँ पे रखेगा, तब माथा नोचाएगा, तब याद आएगा कि इतना टफ सिलेबस क्यों किया था। अकेले बकलेल लोग नहीं संभाल पाएंगे, ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है, समझ आया। तो पॉलिटी देखिए, यहाँ पे पॉलिटी में अगर आप लोग देखेंगे तो कभी इसमें कितना क्वेश्चन पूछा है, 11, 12, 13, कभी 8 समझ गया तो क्या पूछ दिया 8, और इधर 10, यानी आपको औसतन इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? 10 से 15। इस बार ज्यादा पूछ दिया था, 10 से 15 क्वेश्चन, तो कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन आएगा। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस में भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। जो आपसे पहले जो यहां पढ़े होंगे आप लोग उनसे भी आइडिया ले लीजिएगा, एकदम डिटेल्ड से किसी भी चीज का क्या चलेगा, क्लास चलेगा। इससे पिछला वाला जो बीपीएससी है उसमें उसी सब बच्चों के टाइम पे ही सिलेबस चेंज किया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जो पिछला बैच था उन्हीं बच्चों के समय क्या कर दिया, सिलेबस चेंज किया। तो आपको समझ में आएगा, दिक्कत हो जाएगी नहीं। आप ही के समय सिलेबस चेंज करेगा तो क्या होगा, झेलना किसको पड़ेगा, आपको ना। आपको कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलने वाला है ना, आइडिया लगने वाला है क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो समझ में आ गया कि नहीं आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा, 10 से 12। क्या इसको भी छोड़ना है हिस्ट्री की तरह, इससे नहीं छोड़ना, इसमें भी फिक्स है। पंचायती राज से 2 क्वेश्चन, कोई नहीं रोक सकता है। पंचायती राज से 2 क्वेश्चन, संशोधन से 1 क्वेश्चन पक्का पूछेगा, 3 क्वेश्चन भाग संख्या 5 से पूछेगा, 1 क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन भाग संख्या 6 से पूछेगा, पक्का पता है। संवैधानिक विकास से 1 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब चीजों का एरिया क्या है, फिक्स है। कितना क्वेश्चन पूछेगा कितना नहीं पूछेगा। कितना हो गया, 10 से 15 क्वेश्चन। किसी को डाउट, पॉलिटी समझ में आ गया। अब आता है मेन टॉपिक, ये सबसे बड़ा बीपीएससी का दर्द क्या जी, अच्छा पूरे पटना पूरे बिहार का सबसे बड़ा समस्या क्या है, इकोनॉमिक्स। एक तो क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से नहीं छूटेगा। इकोनॉमिक्स भरत सब लेते हैं, और इकोनॉमिक्स से ही आता है एक इकोनॉमिकल सर्वे। इकोनॉमिक्स जिसका कमजोर हुआ, देखिए बाबू, इकोनॉमिक्स से भले आपका औसतन 15 क्वेश्चन पूछता है, देखिए 12, 15, 17, 12, 12, 15 यहाँ पे, तो औसतन कितना क्वेश्चन पूछता है, 15। लेकिन जिनका इकोनॉमिक्स खराब है उनसे 30 क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से 15 पूछता है। बिहार बजट, बिहार सर्वे और ये सब जो इकोनॉमिक्स है उससे 15 को पूछ देता है। तो 15 कितना हो जाएगा, 30। और ये ऐसा टॉपिक है ना इकोनॉमिक्स जो सबसे ज्यादा आप लोग को क्या देता है, दर्द देता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। सबसे पहले इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इससे आपको क्वेश्चन करना है। इकोनॉमिक्स से लेंगे तो 15 यहां, और सर्वे में कितना, 15। अभी हम दिखाते हैं, ये हो गया आपका कौन सा, इकोनॉमिक्स। और इसके चार्ट को देखिए, आपको बड़ी वर्सेटाइल मिलेगा। 66वीं में 3 क्वेश्चन, अगली बार 1 को नहीं। सोचिए, बिहार अर्थव्यवस्था से 66वीं में कितना क्वेश्चन, अगली बार 1 भी नहीं। ये हाल हो जाता है। कृषि एवं उद्योग से 60 और 62वीं में 2, अगली बार 1 भी नहीं, अगली बार 1 भी नहीं, फिर कितना, 2, उसके बाद 5। सोचिए, जिससे 1 को नहीं पूछ रहा है, एक ही बार कितना पूछ रहा है, 5। इसका प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। अब देखते चलिए, यहाँ पर बिहार आर्थिक सर्वे कितना हो गया, 3, उसके बाद 1 भी नहीं, फिर 1 1 1 एक ही बार पूछा था कितना, 5। तो सबसे उटपटांग सिलेबस किसका है, इकोनॉमिक्स का। और सबसे ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को किसमें, इकोनॉमिक्स में। इसीलिए पहले ही क्या चालू कर दिए, इकोनॉमिक्स। हम यहाँ जब बीपीएससी स्टार्ट करने से पहले हम बाकी के लोगों में, जैसे आप लोग से अगर किसी संस्था में आप लोग पूछिएगा कि कौन सब्जेक्ट चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, तो आपको वो एज ए स्टूडेंट समझ के बताएंगे। और जब हम लोग चर्चा करते हैं तो बड़ी तकलीफ वाली बातें समझ में आती है। ज्यादातर संस्थाओं का कहना है कि सर इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, इसको बाद में कर देते हैं। इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, बाद में कर देते हैं, क्योंकि बाद में धीरे धीरे लड़के सब उब जाते हैं सब, तो कैसनो पढ़ाएंगे तो सबको चल जाएगा। यहाँ पे पहले हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पहले क्या पढ़ाते हैं, हिस्ट्री। इसलिए आप मेरे कहने पे नहीं बल्कि खुद से एक बार घूमिए फिरिए और पता कीजिए कि सर स्टार्ट किससे होगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं लोग, नहीं यहाँ तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं, बाकी तो नहीं पता कीजिए। हिस्ट्री हम लोग अभी बोरिंग रोड में जब डाले लोग सेंटर, बहुत सारे लड़कों ने 70,000 80,000 फीस दे के वापस आया। हम कहीं बाबू हम उनको मना किए, आप रियलिटी बताते हैं। हम कहें बाबू आपको मना करते हैं, आप हमारे यहाँ दोबारा क्यों फीस दे रहे हो, आप 70,000 किसी संस्था में दियो, 80,000 किसी संस्था में दियो, वहीं पढ़ लो। हमको खुद से खराब लगा कि अब हम किसी संस्था को कैसे कहेंगे कि इसका फीस दे दीजिए, हमको तो कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उस लड़के ने 70,000 80,000 अगर कहीं दे दिया और वापस हमारे पास एडमिशन ले रहा है तो हमको बड़ा खराब लगा।
हम कहें कि क्यों नहीं पढ़ रहे, तो कह रहा है कि सर अभी तो केवल पैसा डूबा है, और अगर पढ़ेंगे ना तो समय भी डूब जाएगा। उसको आभास हो गया। 6 महीना हिस्ट्री पढ़ाया गया उसको, 6 महीना हिस्ट्री। अब बता, पागल हो जाएगा, हमको तो धुआं देने लगेगा इसे लड़का सबको। सर स्टार्टिंग में लड़कों के पास जज्बा होता है, जुनून होता है, स्टार्टिंग में खपा दोगे। आप बताओ स्टार्टिंग में किसी को चटनी खिलाओगे जी? हाँ, मुंह लार जाएगा, वो आगे कुछ खाइबे नहीं करेगा, वो पता ही नहीं चलेगा इस सबको। यही सिस्टम जो बारात में करता है, पहले लग देगा गरम कॉफी, आइए गरम कॉफी पीजिए, मुंह दाग लीजिए, बाहर का कुछ खाइबे नहीं करेंगे। बीपीएससी में भी वही होता है, आइए एडमिशन लीजिए, धाए दे हिस्ट्री चालू करेगा, मुंह दाग लीजिए, 6 महीना में आपका 6 महीना में भैया से आपको अंकल वाला लक्षण आपके में आ जाएगा। इसलिए देखिएगा, पहले ये पैटर्न हो गया था कि बूढ़े लोग जो होंगे वही क्या करते थे बीपीएससी, अब जाके देखिए सब यंग जा रहे हैं। गलती नहीं करना है आप लोग को। तो समझ में आए, इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे? हाँ, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, ये 2 क्वेश्चन बच्चों को पूरा बीपीएससी डुबा दिया। जिनका मैप गया, जिनका इकोनॉमी गया, और जिनका ये वाला स्टैटिक और करंट गया, ये 3 क्वेश्चन ही सारे लोगों को डुबा देता है। और पूरे पटना और पूरे जितने लड़के तैयारी करते हैं उनसे देखिएगा, उनका इकोनॉमिक्स चौपट होगा, सर्वे चौपट होगा, करंट चौपट होगा, मैपिंग नहीं पढ़े होंगे। 4 चीज गया, लिख के देते हैं, कहीं लिख दीजिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। गारंटेड। और जिनका हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दिए उन लोग का पक्का जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, देखिए 34, 30, 33, 38, 30, 36। समझ आ रहा है? कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। यानी अगर आपको ये स्टैटिक जीके अब प्लस आपका क्या चाहिए, करंट, ये हो गया तो कितना क्वेश्चन, कितना 30, कितना हो गया 30। अब ध्यान समझिए, ये 30 अब जोड़ने चलिए। अब 15 पॉलिटी कितना हो गया 45, और कहा गया अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था कहां चला गया, 45, और ये लगभग 15, 45 15 60। ज्योग्राफी और मैप 60 30। कहां पहुंच गए आप, कहां पहुंच चुके हैं, कट ऑफ कहां पहुंचे हैं। साइंस बाकी है, मैथ बाकी है, रीजनिंग बाकी है, पूरा 30-40 क्वेश्चन वाला हिस्ट्री बाकी है। आपको कहां तक ला दिए, कट ऑफ तक। और बाकी लोग यही गलती करता है। सब लोगों को लगता है कि हिस्ट्री उनका हथियार है। हम कहते हैं यह हथियार पुराना हो गया है, फेंक दो, हम तुम्हें परमाणु बम देते हैं। समझे? हम ये नहीं कहते कि हिस्ट्री हथियार नहीं है, वह हथियार पुराना हो गया, अब उससे नहीं लड़ सकते हो। अब क्या चाहिए, परमाणु बम। और वो बम सबसे पहले इतिहास पे मार देना है। ले जो आपको बिना इतिहास टच किए, बिना कंप्लीट सिलेबस, आप कहां तक आ चुके हैं, कट ऑफ तक। 90 जाता है कट ऑफ यहां पर। इसके बाद आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो मार देंगे। याद कीजिए, 90 के बाद हमने आपको बोला है 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे लास्ट में कैसे तुका मारना है। 90 10 100 कट ऑफ हेल गए आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब महिला वगैरह जो है लोग, इस सब में 90 तक में ही आप लोग का हो जाता है। 89 85 84 से महिला लोग का स्टार्ट होने लगता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज। समझ आ रहा है गलती कहां होती है? अभी पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, अभी कहां आ चुके हैं, कट ऑफ। जो लड़का पहले क्या चालू करेगा, हिस्ट्री वाला टीचर लोग हमसे घुसी आ जाता है। हम ये थोड़ी कहते कि हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना है। हम कभी बोले कि हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना है। हिस्ट्री मतलब प्रसादी, सबको बटेगा, लेकिन प्रसादी से किसी का पेट नहीं भरता। प्रसादी मिलता सबको है, लेकिन प्रसादी से किसी का पेट नहीं भरता। समझ आ गया? अब जितने पटना में लोग क्या हो चुके हैं, अंकल, आप लोग को किससे संपर्क करना है, अंकल से। और बस उनको ये मत बोलना कि हाँ हमारे यहाँ से क्लास करके जा रहा है, नहीं तो तुम्हें गुस्सी आ जाएगा। वहां पे आराम से पूछना, भैया भैया तो बचे नहीं हूँ, अंकल मत बोल देना, गुस्सी आ जाएंगे। कि कोई तरीका बताइए कैसे कैसे ये होगा। आपको ऐसा नहीं, नाचने वाला तरीका बताएगा लोग ना। सबसे पहले क्या चाहिए, इतिहास। टूटल खटिया लोथल, समझा गया कि नहीं? उल्टल चौकी कालीबंगा, मरल सियार रंगपुर। ऐसा नहीं बोलेगा ना जैसे पगला जाएंगे आप। बाबू अधिकारी बनने हैं, कर्मचारी नहीं। ये लक्षण कर्मचारी का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको वहां अलग टाइप से क्वेश्चन पूछेगा।
सिंधु सभ्यता के ज्यादातर शहरों के बाहर दीवार क्यों होते थे? क्योंकि वो युद्ध से परिचित नहीं थे, वहां नहीं कोई युद्ध की वो थी। अतः खुला छोड़ दिया जाएगा शहरों को तो युद्ध का आक्रमण अचानक बढ़ जाएगा। वो युद्ध से परिचित नहीं, तो वहां आपको दिमाग लगाना है, वहां आपको फाइल ट्रांसफर नहीं करना है। आपके पास ऐसे ऐसे मामले आएंगे जिसको आप जानते नहीं है। 1960 का किसी का जमीन का विवाद होगा, कहेगा कि देखिए हमारे परदादा 2 गो बियाह किए थे, एगो के पत्नी से ई वाला खानदान, एगो के पत्नी से ई खानदान, तो जो 20 बीघा जमीन है इसका 10 बीघा इधर गया, 10 बीघा इधर गया, इनमें एक गो लड़का हुआ तो ऐसे से पगला जाएंगे आपको। और ऐसा नहीं दिन में 40 गो आएगा। एगो को समझे कि पूरा हो जाएगा, पता चला आप केस सॉल्व कर दिए हैं, तब तक घरे चिट्ठी आ रहा है, आपका ट्रांसफर मुंगेर किया जाता है, अब जाइए बोरिया बिस्तर छोड़ दीजिए वहीं पे। इसका मतलब आपको एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा उसी ढंग से, ताकि अगला कोई अधिकारी आए तो वहीं से लाइन अप करके चल जाए, ये ना कि अपनी भाषा में लिख दे। इसलिए जब आप आंसर राइटिंग लिखते हैं तो उसमें आपका जवाब नहीं बल्कि प्रस्तुतिकरण का तरीका देखा जाता है, ये सबसे मायने रखता है। वरना जब आप अधिकारी बैठिएगा तो अपना इन्वेस्टिगेशन अपनी भाषा में करके चल जाइएगा ट्रांसफर, जो दूसरा का आएगा पता नहीं चलेगा का लिख ले भाई, कौन सी जांच किया है, समझा। इसलिए ज्यादातर लड़के क्यों फेल होते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमें आंसर देना है। क्या देना है? आंसर तो देना ही है भाई आपको, लेकिन प्रस्तुतिकरण का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे क्या लिखना है, कैसे क्या नहीं लिखना है, आपको वो ज्यादा मायने रखता है। किसी को दिक्कत? प्रयागराज में कब शुरू करेंगे? अरे बाबू ये प्रयागराज से ऑनलाइन वाला है। यहाँ पे प्रयागराज में हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, काम वहां स्टार्ट हो गया है प्रयागराज में। प्रयागराज में जगह यानी इलाहाबाद में सिविल लाइन जगह है, सिविल लाइन में स्टार्ट होगा, समझा कि नहीं आ गया? सिविल लाइन में स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फीस कितना होगा? तुम्हारे रहने से सस्ता होगा। अभी हम यहां तक थे, कितना क्वेश्चन आएगा? कितना? 30। यही सब डूबेंगे आप लोग यहां से। सामान्य विज्ञान कितना? 20, 30, 20, 28, 28, 30, 30 यानी औसतन 25, औसतन 25, औसतन 25। बता बबुआ ये 25 गो में से 10 गो ना बनेगा? हाँ 10 गो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये बताओ बाबू, हिस्ट्री 35 गो पूछेगा औसतन, 35 गो में 15 नहीं बनेगा? ऐसा हो सकता है नहीं बनने वाला है। ये सब चीज गलती नहीं करना, हम लोग ये सब को एकदम साइड रख दिए। अब आ गया कौन? गणित। और कौन सा? बौद्धिक परीक्षा। इसमें से वो लोग हाथ उठाइए जिनका मैथ कमजोर है एकदम, तुमको ध्यान भी नहीं देना है, ठीक है? जो आपको पसंद नहीं करता है आप भी उसे पसंद मत कीजिए, समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि जो आपको पसंद नहीं करता आप उसके लिए जान भी दे देंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क पड़ेगा? तुम लड़का या लड़की खुद से देखिए, मान के चलिए कोनो एकदम पाकल जामुन ऐसा लड़का, कितनो छाती पीटे, आप लोगों को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आ गया? अभी भी इस काल्पनिक दुनिया से निकलो, समझ आ गया कि नहीं आ गया? और कभी भी प्यार मोहब्बत पे गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। तो जब आपको मैथ नहीं पसंद कर रहा है तो आप भी मैथ को पसंद मत कीजिए, बाहर में जाओ, समझ आ गया कि नहीं आ गया? हमारा बस एक सपना है, क्वेश्चन टाइमिंग से आधा घंटा पहले आप आराम से इसे, हम यहां भले बोलते हैं अंग्रेजी मत लेना, लेकिन वहां पे हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया? वहां कलम की रफ्तार देखकर बगल का विद्यार्थी हाथ ना रोक दे तो उस तैयारी की कोई फायदा नहीं, इतना तगड़ा तैयारी होना चाहिए, समझा? बस हमको ये चाहिए कि बुढ़ा लोगों से अब नहीं संभल रहा है, युवाओं के हाथ में अब शासन आना चाहिए। जो सब मेजनी ने कहा था समाज में परिवर्तन लाना है तो शासन युवाओं को सौंप दो। इतिहास से हमने यही सीखा है कि कोई इतिहास से कुछ नहीं सीखता है, अगर इतिहास से कोई सीख रहा होता तो आज शासन युवाओं के हाथ में रहता और क्रांति आप लाएंगे। आप लोग में कौन सी का दिक्कत है? एक को का दिक्कत है, तुम लोग लाल पीला हरा ज्यादा करता है। हम सरकार से भी विनती करेंगे कि इन सबको इसके गृह जिला से बहुत दूर ट्रांसफर दिया जाए। यदि गृह जिला ट्रांसफर दे दिया जाएगा तो अपन गाड़ी लगाएगा, वर्दी लगाएगा, अवले मोहल्ला में घूमेगा, जिस मोहल्ला में नहीं समझ आया, समझा? हालांकि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मोहल्ला में घूमेगा इधर उधर तो सोचेगी खामखा में इसको हम मैट्रिक में भाव नहीं देते थे, हमको क्या पता कि ग्रेजुएशन के बाद एक के बाद बीपीएससी निकाल लेगा, छोड़ो उसको हम भूल जाते हैं, यही ठीक है। नहीं समझ में आप? उस समय पाकल जामुन भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, काहे बबनी? कोई दिक्कत नहीं। कितना ईमानदार है।
उस समय पाकल जामुन से भी कोई दिक्कत नहीं होना। अतः आप सब लोग एक चीज समझिए, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसी दिन आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, बल्कि 4 महीना गैप दिया जाएगा। यह 4 महीना किस लिए दिया गया? पुराना हिसाब चुकता करने के लिए। समझ में गया? इसलिए जितना जल्दी हो सके, एगो नहीं होगा कोनो गाना है, इंतकाम देखेगी तू बकलोलवा का रिजल्ट में देर में होता है, नहीं होता है जी, देर में होता है, लेकिन उसमें एको गलती किया माफ कर देता है, माफ कर देता। हम देखे नहीं अभी, माफ कर दे। हाँ, यही लड़कों की खराबी है। वो भी गलती नहीं की थी, तब हमको फिल्म देखना पड़ेगा जी, तब हमको तो फिल्म देखना पड़ेगा। ओ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। लड़की से वैसे भी गलती नहीं करती है सब। देखो कभी कभी बातें कुछ और होती है, पीछे कुछ और होता है, समझो लड़की गलती नहीं करती। चलो चलो, समझ रहे हो? किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हम फिल्म नहीं देखे तो हम नहीं बता सकते, हमको टाइम ही नहीं है फिल्म देखने का। कितने घंटे का है? तो अरे बाप हो बाप, 2 घंटा सूझ जाएंगे हम, 2 घंटा उतने ऐसा आराम करेंगे।